हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकल अट्रैक्शन देख लिया था, उसका एक बेसिक मेथड भी देख लिया था कि उसको करेक्ट कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में उसका मेथड 2 है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि जो लोग एसएससी के लिए हैं वो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसेंगे नहीं, क्योंकि इससे एसएससी में पूछे इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसका क्वेश्चन लंबा बनेगा। ठीक है, लेकिन जो लोग गेट ईएसी, स्पेशली मैं तो ईएसी में भी नहीं देखा हूँ, सच बताऊँ तो बहुत कम क्वेश्चन देखा हूँ, तो गेट ईएसी यूपीएई इस टाइप के में है तो शायद उनको मिल जाए। गेट वालों को तो मिलेगा, बट बाकी लोगों को शायद मिल जाए। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, अभी बीटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। एसएससी वालों के लिए अभी जो बस पहली लाइन में जो बता रहा हूँ वो पूछ सकता है, वो ये है कि ये जो मेथड है, क्या, लोकल अट्रैक्शन यूजिंग इंटरनल एंगल मेथड। इंटरनल एंगल मेथड ये केवल और केवल क्लोज्ड ट्रैवर्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बन सकता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज ट्रैवर्स ओनली। क्लोज ट्रैवल्स, ओपन ट्रैवर्स वैसे तो ट्रैवर्सिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि अगर कोई ऐसा लाइन वाइन है जो अंत में आके बंद हो जा रही है, पॉलीगन बन जा रहा है, तो वो क्लोज ट्रैवर्स है। अदरवाइज ऐसी कोई लाइन ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ओपन ट्रैवर्स, मतलब इंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मीट नहीं हो रहा। तो एसएससी वालों के लिए बस इतना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जिनका केवल टारगेट एसएससी, अब वो यहाँ से जा भी सकते हैं चाहे तो। ठीक है, लेकिन नहीं जाइए मत, देखिए वीडियो। और क्योंकि इसका कैलकुलेशन से आपका मैथ्स अच्छा तो होगा ही, कैलकुलेशन है तो माइंड शार्प तो करेगा ही। ठीक है, तो देखिए, कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपकी एकदम, कोई हमारे टीचर्स जैसे कहते थे, हमने बहुत अच्छे अच्छे टीचरों का साथ पाया। हमारे टीचर कहते थे कि कोई आपको नींद में उठा के रात के 2 बजे 3 बजे आपकी गहरी नींद से आपको उठा के आपसे कंसेप्ट पूछ दे, तो उसने ही क्लैरिटी से बताना है जो आप मॉर्निंग में बताओगे। इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकल अट्रैक्शन यूजिंग इंटरनल एंगल मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन के ही माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न है कि एक क्लोज ट्रैवर्स है PQRST, फिर वापस P, क्योंकि क्लोज ट्रैवर्स है। तो इसके हर एक लाइन के फोर बियरिंग बैक बियरिंग पता है। तो पहला काम तो हम लोग यही करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो ये हमारे डिफरेंस आ गए हर एक लाइन के, तो जिससे हमको ये पता चला, आंखें कहाँ चमकनी चाहिए 180 डिग्री पे, कि ये हमारा PQ जो है एरर फ्री है लोकल अट्रैक्शन से। लेकिन हमें अपना प्रीवियस मेथड तो लगाना नहीं है, क्वेश्चन किससे है, इंटरनल एंगल मेथड से है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि सबसे पहले इंटरनल एंगल्स कैलकुलेट करें। ठीक है, इंटरनल एंगल्स मतलब जो पॉलीगन बन रहा है उसके अंदर के एंगल। तो चलिए पहले पॉलीगन बनाते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, स्केल्ड फिगर तो नहीं है, बट चल जाएगा, रफ फिगर है, चल जाएगा। तो मैं किसी एक लाइन के लिए, या चलिए 2 लाइन के लिए करके दिखाता हूँ कि इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एंगल P, शुरू करते हैं एंगल P से। तो एंगल P मैं पहले बना रहा हूँ। एंगल P क्या है, इंटरनल एंगल ये है, ये वाला एंगल है एंगल P। दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये एंगल है, फिर नहीं बना, ये एंगल है एंगल P। तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, अब थोड़ा देखिएगा, लॉजिक लगाइएगा। ये हमारा फोर बियरिंग ऑफ PQ है, दिस एंगल, और दिस एंगल है बैक बियरिंग ऑफ TP। TP की बैक बियरिंग है।
ठीक है। तो मैं क्या बैक बेयरिंग ऑफ टीपी में से फोर बेयरिंग ऑफ पी क्यू माइनस कर दूं तो हमको एंगल पी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और ध्यान दीजिएगा। ये बैक बेयरिंग ऑफ टीपी, उसमें से इतना एंगल फोर बेयरिंग ऑफ पी क्यू माइनस कर दें तो एंगल पी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं बैक बेयरिंग ऑफ टीपी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ पी क्यू कितना है। तो देखिए बैक बेयरिंग ऑफ टीपी कितना है 239, फोर बेयरिंग कितना था 142 डिग्री 30 मिनट्स, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 96 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली एक के लिए और देख लीजिए, एंगल क्यू के लिए देख लीजिए। एंगल क्यू में हमको क्या मिल रहा है, देखिए एंगल क्यू पहले बनाते हैं, ये वाला पोर्शन है एंगल क्यू। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बैक बेयरिंग ऑफ दिस वन, ये तो गोला हो गया, बैक बेयरिंग ऑफ दिस लाइन दैट इज पी क्यू माइनस फोर बेयरिंग ऑफ क्यू आर, ये आर है ब्रो, आर है, चलिए ग्रीन से ही रहने दीजिए। ठीक है, तो फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर एंड बैक बियरिंग ऑफ टी क्यू पी क्यू। ठीक है, तो मैं इसको एंगल क्यू के लिए भी लिख लेता हूँ एक बार, फिर बाकी देखिए। तो ये हो गया बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू माइनस फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर। देखिए बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू कितना था 322 डिग्री 30 मिनट्स माइनस क्यू आर की फोर बियरिंग 223 डिग्री 15 मिनट्स, कितना आएगा, ये आएगा 99 के आसपास, 99 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली बाकी के लिए भी एंगल आर भी आ जाएगा, एंगल एस भी आ जाएगा, एंगल टी भी आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल आर आएगा 117 डिग्री 15 मिनट्स, एंगल आर क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ क्यू आर माइनस फोर बियरिंग ऑफ आर एस। एंगल एस आएगा, एंगल एस आएगा आपका 95 डिग्री, एंगल एस कितना आएगा, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल एस, तो एंगल एस आएगा बैक बियरिंग ऑफ आर एस माइनस फोर बियरिंग ऑफ एस टी। एंगल टी आएगा बैक बियरिंग ऑफ एस टी माइनस फोर बियरिंग ऑफ टी पी, तो एंगल टी आ जाएगा 113 डिग्री, 113 डिग्री 15 मिनट। सो इन दिस वे हमने सारे एंगल्स, इंटरनल एंगल्स मेज़र कर लिए। ठीक है, तो हम लोग एक बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई पॉलीगन एन साइड का पॉलीगन है तो उसके सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितने होंगे, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, कमेंट करके बताइए, पॉज करके फटाक से, कितना होता है, वो होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ कितने हैं, यहाँ n की वैल्यू है 5, तो पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 5 के लिए सम हो जाएगा कितना, 5 माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 4 हो गया 6 इंटू 90 हो जाएगा 540 डिग्री। तो इसका सम 540 आना चाहिए, तो करते हैं सम ऑफ एंगल्स, कितना आएगा, सम करेंगे तो आपको मिलेगा ये 541 डिग्री 15 मिनट्स। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये गड़बड़ ही हमारी एरर है, तो ये हमारा हो गया मेजर्ड, होना चाहिए एक्चुअल, तो एरर निकालते हैं। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला ये हमेशा का, ये हमेशा याद रख लीजिए,
मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू हमेशा एरर होती है। मेजर्ड है 541, एक्चुअल है 540, तो ये आ गया 1 डिग्री 15 मिनट्स पॉजिटिव का। तो करेक्शन कितना होना चाहिए? करेक्शन इसका जस्ट साइन निगेटिव कर दें, साइन अपोजिट। ये पॉजिटिव अगर है तो करेक्शन होना चाहिए -1 डिग्री 15 मिनट्स। और ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना है? 5 पार्ट में होना है, 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट 5 पार्ट में होना है। तो ईच एंगल करेक्शन इन ईच एंगल कितना होगा? ये जो करेक्शन है इसको 5 भाग में बांट दीजिए। तो 1 डिग्री 15 मिनट्स, 1 डिग्री 15 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? -75 मिनट्स, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर। तो डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का करेक्शन सब में करना है तो करते हैं। ये हमारे एंगल्स थे, सब में अब करेक्शन लगाते हैं। करेक्शन कितना? -15 मिनट्स का, ठीक है। तो करेक्टेड एंगल क्या हो गया हमारा? उसको लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 96 डिग्री 30 मिनट, यह आ जाएगा 96 डिग्री 15 मिनट। 99 डिग्री 15 तो 99 डिग्री, 117 डिग्री 15 मिनट तो 117, 95 डिग्री तो ये हो जाएगा 94 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। ये 113 है तो ये 113 डिग्री 15 मिनट्स था तो 113। अब एक बार जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के आप देखेंगे तो ये 540 के बराबर आएगा। समेशन इसका 540 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल्स तो करेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी बियरिंग्स हमारी करेक्ट नहीं हुई हैं। तो बियरिंग्स को करेक्ट करने के लिए हमने जो सबसे पहला काम किया था कि हमारी आंखें कहाँ चमकती हैं? 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे चमकी मतलब हमारा PQ की वो रीडिंग्स करेक्ट हैं, PQ की रीडिंग्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे PQ से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से PQ से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर PQ, ठीक है। एंगल P इक्वल टू क्या था? एंगल P इक्वल टू था बैक बियरिंग ऑफ TP, बैक बियरिंग ऑफ, अब मैं BBFB लिखूंगा ताकि छोड़ा पड़े। बैक बियरिंग ऑफ TP माइनस 4 बियरिंग ऑफ PQ। क्योंकि हमारी PQ लाइन की 180 डिग्री थी तो हम ये तो मान के चलेंगे कि 4 बियरिंग ऑफ PQ सही है। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि PQ लाइन हमारी सही है, हम लोग ये मान के चलेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगल P हमारा करेक्टेड एंगल P कितना निकल के आया है? 96 डिग्री 15 मिनट्स BB ऑफ TP। और 4 बियरिंग ऑफ PQ कितना है? 4 बियरिंग ऑफ PQ है 142 डिग्री 30 मिनट्स। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वैसे लाइव थोड़ी है कि आप लोग कमेंट करके बता दोगे कि मैं गलत वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन में यही है 142 डिग्री, देख लीजिए। यहाँ 96 डिग्री 15 मिनट्स आया था, यहाँ आया था 142 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमको मिल गया बैक बेरिंग ऑफ TP, ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ TP कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस आ जाएगा ये 238 डिग्री 45 मिनट्स, 238 डिग्री 45 मिनट्स। पहली वैल्यू मिल गई। बैक बेरिंग ऑफ TP मिल जाएगा तो 4 बेरिंग ऑफ TP भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 बेरिंग ऑफ TP मिल गया,
कितना हो जाएगा 238 डिग्री 45 मिनट्स है, 4 बियरिंग ऑफ टीपी हो जाएगा 58 डिग्री 45 मिनट्स। फिर अगले अगले एंगल पे आए तो अब हमको देखिए इस फिगर में देखिए यहाँ इसके दोनों करेक्टेड रीडिंग मिल गए हैं, बैक बेरिंग भी ट्रू बेरिंग भी। तो एंगल टी ही ले लेते हैं अगला। एंगल टी क्या था, बैक बेरिंग ऑफ टी एस सॉरी एस टी, बैक बेरिंग ऑफ एस टी माइनस 4 बियरिंग ऑफ टी पी। तो एंगल टी ले लेते हैं। एक और बस ये करके दिखा रहा हूँ, फिर आप बाकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। एंगल टी क्या था, बैक बेरिंग ऑफ एस टी माइनस 4 बियरिंग ऑफ टी पी। बैक बेरिंग ऑफ एस टी माइनस 4 बियरिंग ऑफ टी पी। 4 बियरिंग ऑफ टी पी निकल गया 58 डिग्री 45 मिनट्स। और बैक बेरिंग ऑफ एस टी नहीं पता हमको, यही निकालना है। एंगल टी पता है हमको, एंगल टी है 133 डिग्री। तो बैक बेरिंग ऑफ एस टी निकल गया, दोनों सम हो जाएगा। बैक बेरिंग ऑफ एस टी आ जाएगा 191 डिग्री 45 मिनट्स। सिमिलरली 4 बियरिंग ऑफ एस टी आ जाएगा कितना, 4 बियरिंग ऑफ एस टी आ जाएगा 11 डिग्री 45 मिनट्स। सिमिलरली आप हर एक लाइन के लिए कर लेंगे, तो हर एक लाइन के लिए हर एक एंगल को इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे। तो देखिए बाकी एंगल्स को भी ऐसे ही निकालना है, और बाकी एंगल्स निकालने में भी सेम प्रोसीजर। एक बस ये वाला एंगल देख लीजिए, इसमें देखिए एंगल आर इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ क्यू आर एंड -4 बियरिंग ऑफ आर एस किया। तो वहाँ से बैक बियरिंग ऑफ क्यू आर हमको मिला, तो वो कितना मिला 403 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली आया। दैट मीन्स एक पूरा 360 का राउंड कंप्लीट, देन एक 400 ये डिग्री आया ऐसे, मतलब हमारा ये एंगल है। तो उसमें से 360 माइनस कर दीजिए, 43 एंगल है। ठीक है, तो फाइनली हमने सब एंगल्स लिख डाले। करेक्टेड टेबल हमारा ये रहा। डिफरेंस चेक कर लेंगे, 180 180 180 180 सबका आएगा। एक लास्ट चीज़, फॉर इन केस, ये बहुत रेयर आएगा, इन केस किसी भी एंगल का सम 180 के बराबर नहीं आता है, तो कोई 180 के बराबर नहीं है, तो अब क्या करें। ऐसे केस में रेफरेंस लाइन उसको लेते हैं जो नियर टू द 180 हो, नियर टू द 180। ठीक है, तो नियर टू 180 इसमें कौन है, नियर टू 180 इसमें है, फॉर एग्जांपल इसको भी 179 है ये वाला। तो यहाँ 1 डिग्री का अंतर है, यहाँ 1 डिग्री 30 मिनट्स का है, यहाँ 3 डिग्री का है, वहाँ 2 डिग्री का है, यहाँ 1 डिग्री 45 मिनट्स का है। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा, रेफरेंस लाइन होगा। और इसके 4 बियरिंग और बैक बियरिंग को एडजस्ट करेंगे आ रहे हैं, एडजस्ट 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ई ए। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 4 बियरिंग बैक बियरिंग ऑफ ई ए ये दिया है, गिवन है। तो डिफरेंस 179 डिग्री आया था, सबसे करीब यही था, इसीलिए इसको हम रेफरेंस लाइन लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस एरर कितने का आया, 1 डिग्री का एरर आया, एरर 1 डिग्री का आया। ठीक है, 1 डिग्री का एरर आया। तो अब इस एरर को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए ये ट्रिक याद रखिए कि जो वैल्यू ज़्यादा है उसमें ये इसकी वैल्यू को जोड़ दें, और जो वैल्यू कम है उसमें से इसकी वैल्यू को घटा दें। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री एरर है, इसको 2 में बांटना है ना, 4 बियरिंग बैक बियरिंग में बांटना है, तो हम कितना बांटेंगे 30 मिनट्स ना। तो ये 60 डिग्री कम है, 239 ज़्यादा है। तो 239 में हम 30 मिनट्स जोड़ दें, तो 239 डिग्री 30 मिनट्स, और 60 डिग्री में माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, अब इसका डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा। एंड रेस्ट द प्रोसेस, रेस्ट सारी प्रोसेस सेम है जो हम लोग करके आए हैं ऊपर। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग का लोकल अट्रैक्शन
कंप्लीट हुआ। दोनों तरह के मेथड देख लिए हम लोग। मेथड 1 जो बेसिक डिफरेंस निकालने की बात कर रहे थे, और मेथड 2 दैट इज़ इंटरनल एंगल मेथड है। अब अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे ट्रैवर्सिंग। होप करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो। कोई भी सजेशन हो जो आप देना चाहते हो आप दे सकते हैं कि ये करिए, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया तो नहीं हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं भी कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूँ। कभी मैं पीपीटी बना के पढ़ाता हूँ, कभी मैं लिख के पढ़ाता हूँ, तो कभी मैं अपने नोट्स को ही स्कैन करके पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जो आपको जो पसंद आएगा इसमें से उसको फिर आगे उसी प्रोसेस को रखेंगे। तो कौन सा चीज़ आपको पसंद आ रहा है आप बताइए। मेरे हिसाब से स्कैन नोट्स में लेक्चर छोटे हो जाते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखने वाले में थोड़ा टाइम लगता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो लगे कि ये चीज़ ज़्यादा फास्ट हो सकती है या ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, वो आप मुझे बताएं, हम लोग वैसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।